सीमांचल सीमांचल में बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज। किशनगंज में पहले 14% यादव की जनसंख्या थी। जैसे जातीय जनगणना की बात ये विपक्ष बार बार करता है और बिहार के लालू प्रसाद यादव और उनके बच्चे करते हैं। आज जो है किशनगंज में उस यादव जाति की जनसंख्या घट के 6% हो गई है और हिंदुओं की जनसंख्या वहां 30% से कम हो गई है। पूरे सीमांचल क्षेत्र में हिंदू जो है 50% से कम हो गए। इसको कैसे, ये डेमोग्राफी चेंज को कैसे रोका जाए? देखिए, दो चीजें हैं। एक बात में तो मैं कहता हूं कि जो समाज की जिम्मेदारी है वो भी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारत में 5 करोड़ से ज्यादा लोग इलीगल रह रहे हैं। 6 करोड़। अब अगर 6 करोड़ इलीगल रह रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट को पता है, सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का और सिस्टम का एक हिस्सा है, तो सरकार क्या कर रही है? इस देश में 500 से ज्यादा पाकिस्तान बन चुके हैं। ये देश ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इस्लामिक स्टेट बन चुका है। इस देश में संविधान की दुहाई देने वाले लोग, सेकुलरिज्म की दुहाई देने वाले लोग ये नहीं पूछना चाहते हैं और ये सवाल सनातनी हिंदू को पूछना चाहते हैं कि जब ये देश सेकुलर हो, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हो भी गया सेकुलर, अगर ये सेकुलर है और सब बराबर हैं, तो मेरा सवाल ये है, फिर माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है, फिर मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों है, फिर सच्चर कमीशन क्यों है, फिर हज बोर्ड क्यों है? ये क्यों है भाई? जब सब बराबर है, सबको स्किल मिलेगा, तो फिर सच्चर कमीशन का 3,500 करोड़ का बजट इसलिए रखा गया है कि कोई मुसलमान लड़का लड़की अगर आईएएस और पीसीएस में जाना चाहता है तो उसकी तैयारी के लिए सरकार 1 लाख रुपया देती है। तो क्या ब्राह्मण का लड़का, ठाकुर का लड़का, यादव का लड़का, दलित का लड़का, उसको जरूरत नहीं है? तो ये इस देश में संविधान की आड़ के अंदर जो पाप हुए हैं, उन पापों को निरस्त होना चाहिए। पहले तो इस देश के अंदर 1976 में रात के अंधेरे में 42वें संशोधन के तहत आपने सेकुलर सोशलिज्म को डाला, तो जो लोग आज आरोप लगाने के संविधान बदला जाएगा, संविधान तो बनते ही बदल दिया। इसी संविधान में